आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी शरीफ अहमद जी, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर थे मुर्गा मंडी के। इनसे पूछते हैं कि तब में और हाजी मेहरबान कुरैशी जब से आए चेयरमैन बने, कितना फ़र्क पड़ा है। इसी के मुतालिक आपने जो सवाल किया है, मेहरबान कुरैशी है नाम, जिसे जानती है दिल्ली की आवाम। सारी दिल्ली में धूम इस जवां की है। मैं इनसे काफ़ी सालों से 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने इनको अखबारों में काम करते हुए, खिदमत करते हुए, सेवा करते हुए, भाईचारा जो कायम किया दिल्ली के अंदर इन्होंने किया, चाहे वो क्या नाम है रामलीला के चक्कर में उसमें हो, इसमें इन्होंने जो है कभी हिंदू और मुसलमानों की दूरियां बहुत करीब लाए और बहुत ही मुखलिस इंसान है, गरीबों के हमदर्द है। कोरोना में इन्होंने इतना काम किया है कि कोरोना की बरकत से इनको चेयरमैन बनाया गया, इनकी खिदमत से। हेलो, इन्होंने खामोशी से काम करने वाले आदमी हैं। इन बेवाओं की शादी कर रहा मैं मंडी का ट्रेडर्स, मछली मंडी, मुर्गा मंडी, वक्फ बोर्ड का, दिल्ली वक्फ बोर्ड का मेंबर भी हूँ। मैं जानता हूँ कि खिदमत का मौका चेयरमैन साहब को दिया गया, मेहरबान कुरैशी साहब को। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, क्यों लाइसेंस हमारे 2-3 साल से रुके हुए थे, बंद तो गए थे, मिल नहीं रहे थे। इन्होंने आने के बाद आनन फान में सब लोग खुशी की लहर पर दौड़ गई। लोग सोच रहे हमारा लाइसेंस कैंसिल हो गया। दूसरे बिजली और पानी की बड़ी परेशानी समस्या थी। टैंकर आते थे पानी का, हम कुछ मंडियों में 20 साल से पानी नहीं था, मगर बिल जा रहा था। इन्होंने वादा किया कि वो बिल भी हम कम कराएंगे, जो पानी के जिन लोगों को पानी नहीं आता था। और 2 कमेंट नई मंडी बन रही है, वो तेज़ी से काम शुरू हो गया है। उसमें इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है 1 साल के अंदर वो मंडी जो है शिफ्ट करा दी जाएगी। हम चेयरमैन साहब से गुजारिश करते हैं कि जो मंडियों की कीमत का जो भी तय करा दें, जो भी मंडियों की कीमत, क्यों गरीब लोग सारे हैं, तो जो मंडी की कीमत हो इंस्टॉलमेंट में हमें दिलाएँ, क्यों हमें तो वहाँ से हटा के यहाँ दिया गया था। और कुछ मंडियों को इन्होंने अलाटमेंट के उस पर पैसे भी ले लिए थे। और सफाई का बहुत अच्छा इंतजाम है। यहाँ सिक्योरिटी का बहुत अच्छा इंतजाम हो गया। सिक्योरिटी में आए दिन जो है क्या नाम है आरतियों के पैसे छीन लिए जाते थे, गुंडे आते थे। यहाँ पर कोई गुंडा नहीं रहता। माशाल्लाह जब से ये अब चेयरमैन बने हैं, या मंडियों की मंडी में रौनक हो गई। लगता है कि जैसे रोज़ चेयरमैन साहब बैठ रहे हैं और समस्या हल करा रहे हैं। और पानी का मसला हो, शहीद अशफाकुल्लाह खां का ये जो आपने जिक्र करा, बहुत अच्छी बात है। हमारे शहीद थे, सब सैलानी थे। आज़ादी की लड़ाई में आप शहीद हुए, आपने जो है क्या नाम है कुर्बानी दी। शहीद अशफाकुल्लाह जब मंडी यहाँ शिफ्ट हुई सन 92 में, तो उस वक्त योगेंद्रनाथ शास्त्री मिनिस्टर थे, हम इस वक्त मेंबर थे। योगेंद्रनाथ शास्त्री ने कहा भाई मैं चाहता हूँ कि जो है मंडी का नाम जो है क्या नाम है कि ऐसे नाम ले, तो हमने शहीद अशफाकुल्लाह खां का नाम तजवीज़ करा, उन्होंने ओके कर दिया। या तो दीवाना हंसे या तुम जिसे तौफीक दो, वरना इस दुनिया में रह के मुस्कुरा सकता है कौन। मेरे साथ मौजूद हैं हाजी मेहरबान कुरैशी साहब। इतने सारे आपने काम कराए हैं। अभी जो लाइसेंस नहीं बन रहे थे वो भी आपने बनवाए, जो 4-5 साल से रुके हुए थे। ज़रा मेरे व्यूअर्स को बताइए कि वो क्या मामला था, कैसे आपने सॉर्ट आउट। एक तो कोरोना वगैरह चल रहा था, उसकी वजह से नहीं बन पा रहे थे। इधर काफ़ी टाइम से यहाँ मुर्गा मंडी के, मच्छी मंडी के, अंडा मंडी के चेयरमैन साहब नहीं थे। तो नया चेयरमैन केजरीवाल साहब ने मुझे बनाया, गोपाल राय साहब ने बुलाया, आम पार्टी ने बनाया मेरे को। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे पे विश्वास करा और उन्होंने ये कहा कि काम करने वाला आदमी हमारे को चाहिए, और मेरे को ढूंढ कर लेकर आए और उन्होंने चेयरमैन की जिम्मेदारी दी। तो मैं एक अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि चेयरमैन के नाते कि जो यहाँ के अधूरे काम है व्यापारियों के, क्योंकि व्यापारी हमारा इनकम टैक्स देता है, सेल टैक्स देता है, जीएसटी देता है, हॉस्ट टैक्स देता है, गाड़ियाँ जो चलाते हैं उसका टैक्स देता है। तो जो सब टैक्स देते हैं तो उनका अधिकार बनता है गवर्नमेंट से अपना हक मांगने का। तो मैंने इनको लाइसेंस दे के कोई एहसान नहीं करा। जो एक दिल्ली गवर्नमेंट का अधिकार बनता है वो दिल्ली गवर्नमेंट का अधिकार इन व्यापारियों को दिया मैंने। और दूसरा सवाल ये है सर, इधर पानी की बड़ी किल्लत थी और बहुत बुरा हाल था, वो भी आपने सॉर्ट आउट कर दिया। काफ़ी अर्से से पानी की किल्लत थी, जिसकी हमने बहुत बड़ा कराया, जो हर दुकान के अंदर पानी पहुँचेगा। जितनी भी ये दुकानें हैं, जितनी भी दुकानें मच्छी वालों की, मुर्गे वालों की, सबके यहाँ पानी पहुँचेगा। और एक सवाल और है कि ऐसे हालत में जहाँ चारों तरफ गंदगी है सर, इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। नहीं, काफ़ी गंदगी हमने करीबन 2 महीने में कंट्रोल कर ली है, और जो कुछ बाकी कमी रह गई है इंशाल्लाह उसको भी बहुत जल्दी दूर करेंगे हम। क्योंकि चक्कर क्या है कि निगम के अंदर ना बीजेपी की सरकार है। अब बीजेपी की जो सरकार है वो निगम पार्षद कहते हैं कि आप पार्टी का यहाँ विधायक है, आप पार्टी की सरकार है, तो वो लोग काम नहीं करवा पाते। तो मैं लोगों से अपील ये करूँगा, जिस तरीके से आम पार्टी को MLA बनवाए हैं, सरकार बनवाई है, आपके निगम के अंदर
आप पार्टी का अगर मेयर होगा, आम पार्टी का निगम पार्षद होगा, तो बीजेपी की शिकायतें दूर हो जाएंगी कि ये हमारा एरिया नहीं है, ये हमारा विधायक नहीं है, हम काम नहीं करवाएंगे। निगम में भी आप पार्टी होगी और दिल्ली में भी आप पार्टी है, तो काम दबा के होगा। पब्लिक से अपील करता हूँ कि आपकी आप पार्टी की सरकार जैसे बनाई है, निगम में भी आप पार्टी की सरकार बनवाएं, ताकि इन लोगों की जो शिकायतें हैं बीजेपी के लोगों की कि भाई हमारी सरकार नहीं है, वो कहते हैं हमारा निगम नहीं है, ये शिकायतें दूर हो जाएँ और पब्लिक के काम हों। एक सवाल यह है सर, यहाँ पर आपने अभी शहीद अशफाक उल्लाह खां जो पार्क है वो भी आपने अभी इनॉग्रेशन करा है। जी जी जी, तो उसके बारे में बताइए सर। अशफाक उल्लाह साहब जो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के साथ के थे ये, और ये शहीद हुए थे देश के लिए। तो हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि अपने बुजुर्गों को याद रखें, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे शहीद भगत सिंह हो, चाहे अशफाक उल्लाह साहब हों, चाहे मौलाना आज़ाद हों। तो इन लोगों को हम बड़ों को याद रखेंगे तो कल हमारी पीढ़ी भी हमें लोगों को याद करेगी। अगर हम अपने बड़ों को याद नहीं रखेंगे, कल हमें भी कोई याद नहीं करेगा। तो अगर अशफाक उल्लाह जो शहीद थे, इन लोगों की हमारे चौधरी शरीफ साहब मेंबर होते थे इसमें हज कमेटी, इसकी कमेटी के अंदर। तो इन लोगों ने इस टाइम पे जब नई मंडी आई थी, अशफाक उल्लाह का इन लोगों ने वो रखवाई थी टिशू। रखवाने के बाद वो पार्क की मेंटेनेंस पूरी तरीके से नहीं हो पाई थी, जो आज हमने पार्क को बहुत खूबसूरत करके बनवाया है। अशफाक उल्लाह साहब की उनकी मूर्ति पे उसमें पेंट वेंट कराया है और तमाम तिरंगा रीलिंग लगवाई है और उसकी छत भी तिरंगी बनवाई है, ताकि लोगों में मैसेज जाए कि हिंदुस्तान का पहचान क्या है, तिरंगा। आपका मंडी में जाहिर सी बात है, आप उस टाइम आए थे जब मंडी की हालत बड़ी ख़राब थी। आपके आने से, ये हम नहीं कह रहा है, जो मुर्गा मंडी के मछली मंडी के व्यापारी हैं उनसे मेरी बात हुई है, आपके आने से बहुत ज़्यादा सहूलियतें मिली हैं। अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है मंडी को लेकर? हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि मुर्गा मंडी जो है ना, हमारी नई दुकानें बननी है। पिछले 88 दुकानें थी, तो वो दुकानें उनकी तोड़ के हम लोग नई मंडी बना के देना चाह रहे हैं दिल्ली सरकार। तो उसका हमारा इशू है कि 6 महीने के अंदर अंदर कोशिश करके दिल्ली सरकार द्वारा, गोपाल राय साहब हैं इसके मिनिस्टर और केजरीवाल साहब हमारे सीएम हैं, कि उन मंडियों को तोड़ के बहुत जल्दी बना के इनको दे दिया जाए, ताकि व्यापार करने में इनको आसानी रहे। आज टीन की चादरों के अंदर ही काम कर रहे हैं, बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं। जितनी जल्दी हम लोग इनकी मंडी बना के देंगे, इतना इनको फ़ायदा पहुँचेगा, व्यापारियों को फ़ायदा पहुँचेगा, जो बाहर से कस्टमर आते हैं उनको फ़ायदा पहुँचेगा। एक आखिरी सवाल, दिल्ली की फिज़ा में एक बात आ रही है, आपके साहबजादे हैं फैसल कुरैशी साहब, ये बात आ रही है कि फैसल कुरैशी साहब निगम चुनाव लड़ने वाले हैं, उस पर आप रोशनी डालिए, कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, अगर पार्टी अगर हम पे कोई जिम्मेदारी जैसे चेयरमैन की डाली है और वो कहेंगे अपने बेटियों पे हम आपकी जिम्मेदारी डालना चाहते हैं, कहीं से निगम का चुनाव लड़वाना चाहते हैं, तो मैं पार्टी की बात को नकारूंगा नहीं। जी, तो फैसल कुरैशी आपकी क्या मंशा है सर, ये बताओ? नहीं, मेरी मंशा तो ये, जिस नक्शे कदम पे बाप चल रहा है तो बेटा भी उसी तरीके से चले। अगर निगम पार्षद का पार्टी चुनाव टिकट देती है तो चुनाव लड़ें और जीतें, अल्लाह करे, और जीत के लोगों की खिदमत करें, क्योंकि खिदमत करने वाले लोग बहुत कम हैं। और निगम के अंदर जो है ना, दूसरी सरकारें बैठी हैं पिछले 15 साल से, निगम में काम नहीं हो पा रहा। दलितों का, मुसलमानों का, पिछड़े हुए लोगों का तो काम ही नहीं हो पा रहा। तो नाजरीन, गुफ्तगू हो रही थी मुर्गा मंडी गाज़ीपुर के चेयरमैन हाजी मेहरबान कुरैशी से। हाजी जी जब से यहाँ पर आए हैं, एक उम्मीद की किरण है। हमारी जो बात हुई है, यहाँ के जो दुकानदार हैं, जो कारोबारी हैं, उन्होंने कहा है हाजी जी के आने से हमें कई फ़ायदे हुए हैं। हर शॉप पे पानी मिला है और सफाई सुथराई की व्यवस्था है। यहाँ पार्क भी एक डेवलप कर दिया गया है और ट्रैफिक की जो समस्या थी वो भी हाजी जी ने सॉर्ट आउट कर दी है। जब मैंने हाजी जी से पूछा कि फ्यूचर प्लान क्या है, तो हाजी जी ने कहा है कि मैं चाहता हूँ इसको बहुत ज़्यादा मॉडर्न कर दूँ और साफ़ सुथराई पे मैं ध्यान दूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा और जो नई दुकानें हैं वो भी एक तजवीज़ है हाजी जी की, वो उन्होंने बोला मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। एक सबसे बड़ा सवाल जब हमने हाजी जी से पूछा, क्योंकि हम रिपोर्टर हैं, कई बार हमसे पब्लिक पूछती है कि आप जब हाजी मेहरबान जी से आप जाएँ मिलने, तो ये क्वेश्चन ज़रूर करना, दिल्ली की फ़ज़ाओं में एक नौजवान जो है बड़ी तेज़ी से कामयाबी के कदम बढ़ा रहा है और हाजी जी के नक्शे कदम पर काम कर रहे हैं। इनके साहबजादे हैं फैसल कुरैशी। उन्होंने कहा कि फैसल कुरैशी क्या आने वाले वक्त में चुनाव लड़ेंगे, तो हाजी जी ने उसका जवाब दिया है कि अगर पार्टी उसको फैसल कुरैशी को जिम्मेदारी देती है तो पूरी ईमानदारी से इलेक्शन लड़ा जाएगा। तो हाजी जी की जो मंशा है फैसल कुरैशी को इलेक्शन लड़ाने की है, अगर देखा जाए तो। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली।